कहीं फांसक नहीं है। इनको नैना धुना के मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरा दुर्भाग्य है, साथ हाथ खराब है। जिसको मैं बड़ा करता हूं वही मेरे सामने खड़ा हो जाता है, जिसको बड़ा करो वही खड़ा हो जाता है। जनता के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ। अरे जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जनता का क्या होगा। वारासिवनी क्षेत्र की परंपरा के अनुरूप मतदान के पूर्व अंतिम बाजार में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली व विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के साथ जिलाध्यक्ष सहित भाजपा के अनेकों दिग्गज नेतागण भी उपस्थित रहे। देवधर मैदान की सभा में प्रदीप जायसवाल ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर भू माफिया होने का आरोप भी लगाया। नगर के साइलान से निकली भाजपा की रैली में उम्मीद से अधिक समर्थकों के जमावड़े से पूरा नगर ही भाजपामय सा नजर आने लगा। लगभग 25,000 के जनसमूह के साथ भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल ने रैली निकालकर राजनीतिक समीकरणों के ओर सभी का ध्यान आकर्षित भी कराया। रैली में समान रूप से महिलाओं की संख्या होने से लोगों ने इसे लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना से भी जोड़कर देखा। यह रैली जैन मोहल्ले से होते हुए मुख्य मार्ग, नेहरू चौक, बस स्टॉप होते हुए देवधर मैदान में सभा में परिवर्तित हुई। सभा में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल, जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश भटेरे, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत, महिला मोर्चा की प्रादेशिक नेता लता एलकर, पूर्व नपा अध्यक्ष बालाघाट रमेश रंगलानी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर, बिहार के नेता विजय शर्मा, पूर्व जिला संगठन मंत्री नरेंद्र श्रीवास्तव, किशोर अमूले, निर्जन बिसेन, शैलेंद्र सेठी, शैलेंद्र तिवारी, तिवारीलाल लिल्हारे, जप अध्यक्ष श्रीमती माया उइके, किरण शर्मा, श्रीमती निर्मला पटले, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती अमूले आदि उपस्थित भी रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पंकज जैन, शानू सिंघई के द्वारा किया गया। मैंने ट्रैक्टर संभाला मतलब क्षेत्र की जनता को 5 साल संभाल के रखा, लेकिन ये लोग स्वार्थ के बारे छोड़ के भागे। बात करते हैं मेरे बारे में। इसको अध्यक्ष बनाया मैंने। अध्यक्ष के रहते जितना भ्रष्टाचार इसने किया, एक आदिवासी अपनी पत्नी स्मिता जायसवाल को हटा के इसको मैंने अध्यक्ष बनाया। बनाया कि नहीं बना बताओ। अपनी प्रतिष्ठा लगाकर अपने पैसे से ये पट्टा अध्यक्ष बनने के बाद से जो ऊपर से गया ऊपर चढ़ गया चले, और ऐसा ऊपर चढ़ा के नीचे उतारने वाले इसको नहीं मिल रहे। राजा रोज कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है और समाज के लिए। हमने रानी अवंतीबाई स्टेडियम बनाया, हमने सरिता दादरे बरार वाली समाज की अध्यक्ष बनाया, हमने चिंतामन नागपुर जी को जनपद अध्यक्ष बनाया। अरे सब समाज को लेके चल रहे हैं आप, सारे समाज को लेके विकास की संरचना बनती है। किसी एक जाति को लेके विकास की संरचना नहीं। बात का लड़ी चला रहे हैं चलता तो बुड्ढा जायसवाल आस्था विधायक नहीं बन सकता था। हमने राजा भोज कॉम्प्लेक्स में जहां कांग्रेस का कार्यालय चलता है, वो आदिवासी कोटे का दुकान थी। सारी दुकानों में आवंटन था। एससी के लिए 2 दुकान, आदिवासी कोटे की 2 दुकान, ओबीसी के लिए 3 दुकान, जनरल की 5 दुकान। स्मिता जायसवाल के कार्यकाल में सारी दुकानों को नीलामी हो गई, लेकिन आदिवासी समाज का व्यक्ति हमको नहीं हो पाया इस टाइम। लेकिन आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं, भारत का कोई संविधान आरक्षण को बदल नहीं सकता। अगर आरक्षण की दुकान आदिवासी कोटी की दुकान है तो किसी आदिवासी को ही जाएगी, वो जनरल को जा सकती है? संभव नहीं है। लेकिन मेरे पट्टे ने क्या किया, आदिवासी कोटे की दुकान, जो दुकान 10 लाख रुपए की थी, जो नीलामी में आदिवासी को क्या थी, इसने अपने सगे जीजा जी को जो बॉम्बे में रहता है 5 लाख रुपए में दे दी आदिवासी की दुकान। ये आदिवासी को मुंह पूछा कि नहीं पूछा बताओ, उसने आदिवासी को पेट में लात मारा कि नहीं? इसकी जांच चल रही है। ये पक्के में जेल जाएगा, अच्छी भाषा में बोल रहा हूं, जेल जाएगा इसमें। हमारी मार्केटिंग की दुकान
जो श्री राम सुवन नगर पालिका के सामने है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? नगर पालिका की प्रॉपर्टी थी, जिसको कोई बेच नहीं सकता। इस भट्टे ने उसको बेच के रजिस्ट्री भी कर दिया उसकी, ये झेल जाएगा उसको भी। द्वारका सुहाने के सामने बाजू में दुकान, सरकारी जमीन पर दुकान बनाकर बेच रहा था 10 लाख की। हमारे एसडीएम ने जांच किया, अब उसको दुकान तोड़ के उसको हटाया। जहां ब्राह्मण समाज का भवन बना है काली चौक पर, वहां पर सरकारी जमीन पर बंगला बनाया इसने अवैध कब्जा करके, उसको भी एसडीएम ने तोड़ा। लालबरा रोड में कब्जा करके रखा था इसने, वहां भी दुकान बनाने गया तो पूरे सिंधी समाज के लोगों ने विरोध किया, तो वहां से ईंटे भट्टे उठा के फेंके। इससे बड़ा भू माफिया हो नहीं सकता। सारी दुकान अतिक्रमण में तोड़ी गई थी। जब तक नगर पालिका अध्यक्ष था तब तक बना के रखा, जैसे ही नगर पालिका से हटा, शासन प्रशासन ने सारी दुकान इसकी तोड़ी। इससे बड़ा भू माफिया नहीं है। ऑडियो बता रहे, ऑडियो में क्या बताइए मेरे को। मैं अपने सरपंच को फोन करके बोल रहा हूं, डोंगरमाली में मेरे पिताजी स्वर्गीय अमृतलाल जी जायसवाल के हाथ का हनुमान मंदिर है, कब के जमाने का हनुमान मंदिर। उसके जीर्णोद्धार के लिए मैंने तत्कालीन सरपंच को मैंने 6 लाख रुपए दिया विधायक निधि का। कहा का ये बोलता है 6 लाख में पूरा मंदिर बन जाना था, लेकिन उस भट्टे ने जो उसका चेला है, दोनों भाई विक्की पटेल अशोक, ये दोनों भाई उसने भी वो क्या किया, ये यहाँ विक्की पटेल वाराणसी का है, वो वहां डोंगरवाली का विक्की पटेल है अशोक जी लाया। 6 लाख खर्च करने के बाद ही मंदिर अधूरा है हनुमान जी का। मैंने बाद में 1,10,000 रुपए नगद दिया कि भैया ये आपका मंदिर कंप्लीट कर रहा, चुनाव के पहले मेरे पिताजी के हाथ का मंदिर है। वो 1,10,000 भी खा गया उसने, 4 महीने हो गए, अभी तक हनुमान मंदिर वैसे पड़ा हुआ है। अगर मैंने उसको फोन करके ये बोला कि भैया तो एक काम कर, पैसे वापस कर दे, मैं किसी दूसरे को लगा के हनुमान मंदिर बनवा लेता हूँ, क्या गलत किया मैंने? गलत किया, मैंने कोई गाली बता उसको। अब हनुमान जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाकर हर जगह जाके ऑडियो कैसेट सुना रहे हैं। ये पैसा कोई गुड्डा जायसवाल का नहीं खाया उसने, वो पैसा खाया उसने हनुमान जी का। अब हनुमान जी को पटक के मारेंगे नहीं मारेंगे, चलो बताओ। अरे हनुमान जी का पैसा खा गए साले, तो पैसा खाने के बाद नेतागिरी कर रहे, गुड्डा जायसवाल का बदनाम कर रहे। गुड्डा जायसवाल ने पैसे वापस नहीं लिया, अरे वापस दिया तो घूस मांगा, मैंने कोई रिश्वत मांगा, यही बोला ना। तो 4 महीने 1,10,000 हो गए, पैसे वापस कर किसी दूसरे से करोगे। आज भी हनुमान जी का मंदिर अधूरा पड़ा हुआ, बताइए। ऐसे ऐसे गंदे लोग चुनाव लड़ रहे, बताइए क्या चुनाव लड़े गई और क्या क्षेत्र का समाज का भला करेंगे, समझो तो आप लोग।